यकीनन आरिफ अलवी साहब की आज जो तजावीज़ हैं वो आपने देखी होंगी। मैं अब ये समझने से कासिर हूँ, जो 7 नुकाती एजेंडा उन्होंने जो है वो दे रखा है, उसमें ये है, अगर इजाज़त है मैं साथ साथ थोड़ा पढ़ भी देती हूँ। नंबर 1, ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आएँ, खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, अना और गुस्से के जज्बात को कम करें, दरिया के दोनों किनारों से पुल बांधने की कोशिश करें, कोई दुश्मन नहीं है, दरगुजर करने और आगे बढ़ने के बारे में सोचें, एक से दूसरे को लाहा खौफ के बारे में बात करें और इसको हल करें। इस पर भी बहस करें कि मुज़ाकराती स्टेलमेट का जो बेहतरीन इस वक्त बदल है वो क्या हो सकता है, और गौर व से करें और मसले को हल करें। अब सवाल ये है कि बड़ी अच्छी जो है वो तजावीज़ हैं, ये किसके लिए हैं? ये सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए हैं या ये मुख्तदर हलकों के लिए हैं? क्योंकि पीटीआई तो बात करने को तैयार नहीं है इनसे। मेरे ख्याल में इन्होंने इमरान खान के लिए ये सब कुछ कहा है, बाकी इट्स अ रूटीन थिंग। पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास ये मैंडेट भी है खान की तरफ से कि वो ऐसी कोई फार्मूला पेश कर सकें जो, पहली बात तो इनको खान का मैंडेट चाहिए कि वो इनको अलाउ करे। यहाँ बहुत से जो उनके लीडरान सो कॉल्ड हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऐसी गुफ्तगू तो या डायलॉग या मुफाहमती कोई ऐसी चीज़ तभी शुरू हो सकती है कि वो खान उसका एक मैंडेट दे और ख़ुद भी उसका इजहार करे। क्योंकि देखिए वो जो शख्सियत है बानी उसका तो वो कहते हैं ना नथिंग टू लूज, उसका इस मुल्क में कोई ख़ास स्टेक नहीं है और ना ही वो इस मुल्क की इकॉनमी में पार्टिसिपेट करता है, ना ही पॉलिटिक्स में। ठीक है, एक फ़ैन फॉलोइंग और एक ऐसा ग्रोह उसके ज़ेरे सर आ चुका हुआ है जिसके वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और पूरी रियासत को और रियासती इदारों को। देखिए, फसाद की सूरत में बहुत से लोग सक्सेसफुल हुए हैं हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका एंड भी ज़रा देख लीजिए कि वो क्या था। अगर तो आप चाहते हैं कि रियासत और रियासती इदारे आपके यहाँ सलेंडर कर जाएं और आपको महान मान लें, तो मेरे ख्याल में ये होगा नहीं। आपको सियासत करनी है तो फिर आप सियासत कीजिए, ना आप रियासत को हॉस्टेज कर लें या अदारों को और उनके दरमियान एक ऐसा फसाद क्रिएट कर दें और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो इस हद तक आपने क्रिएट कर दिया कि वो उसकी वापसी कैसे होगी मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि वो अदारे शायद अपने आप को उस तरीके से डिफेंड नहीं कर रहे या कर नहीं पाए या कर नहीं सकते, या हुकूमत उनको डिफेंड उस तरह नहीं कर पा रही। तो मेरे ख्याल में वो जो पब्लिक की नज़र में उनकी रेपुटेशन, उनका जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से मलाइन किया गया है जो आने वाले दिनों में रियासत के लिए और रियासती इदारों के लिए बड़ा खौफनाक होगा। ठीक, रज़ा रूमी साहब, ये 7 नुकात जो हैं जिसमें आखिरी कहा गया कि जी दवा पहले और दवा फिर दुआ की, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। अच्छा, खैर बार बार ये 2 फरीकैन की जो है वो बात कर रहे हैं बार बार। अब मैं बेग साहब से भी पूछ रही थी, 2 फरीकैन कौन हैं? अपोजिशन और हुकूमत, पीटीआई और हुकूमत, या कि पीटीआई और मुख्तदर हल्के जो हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है? जी मारिया, बहुत क्लियर और वाजे बात है कि हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा है या जो कोलिशन की सियासी जमातें हैं वो तो इस वक्त नहीं है उनकी जद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन के एक मूड में है विद द एस्टेब्लिशमेंट, और वो असल मसला वहां पर है। वो कह रहे हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम सियासी कुव्वतों से तो बात ही करेंगे, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। और जहां पे एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि एक तो जो आपको पता है कि डीजी आईएसपीआर ने बड़े वाज़े अंदाज में जो उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि वो गुफ्तगू सियासी कुव्वतों से करें। और जहां तक हमारी इतलात भी हैं कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट में कोई इस चीज की क्या कहना चाहिए एपिटाइट नहीं है कि वो किसी तरह के मुज़ाकरात का आगाज करें, बल्कि वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। तो डेडलॉक तो ये है।
اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی ڈیڈ لاک ہو تو پھر جو دیگر سیاسی قوتیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ان کو ملک کو ایک نئے بحران میں دھکیلنے سے بچانا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ انیشیٹ تو کرے تاکہ بات چیت کا دروازہ تو کھلے کہ کون سے ایسے مطالبات یا گریونسز ہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جائے۔ مگر اس وقت جو ہے مسئلہ وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک فریق ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اور دوسرا فریق جو ہے وہ باقیوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔